आज का जो वीडियो है वो एक सवाल के ऊपर आधारित है। ये सवाल पूछा है किसी ने जो मेरे वीडियोस देखते हैं। उनमें किसी एक ने कहा है कि देखिए उनकी लव मैरिज है और लव मैरिज उन्होंने जब की तो सब बहुत अच्छा था, क्योंकि प्यार की शादी तो हमेशा अच्छी होती है। लेकिन अभी सिनेरियो ये है 1-2 साल के बाद कि मेरे जो पति हैं वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से, जो शादी होने से पहले, उनकी दोस्ती होने से पहले की जो गर्लफ्रेंड थी, उससे मिलते जुलते हैं। और मुझे लगता है कि उनका उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मैं पूछूँ अपने पति से, मैं कैसे बात करूँ, क्या बोलूँ? मुझे शक हो रहा है, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ और मुझे प्लीज़ जवाब दीजिए। तो इस सवाल का जवाब आज हम लेंगे। जो मेरे दिमाग में, जो मेरी ओपिनियंस है, जो मैं सुझाव आपको दे सकती हूँ मैं देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं संध्या, और बड़ों को रिगार्ड, छोटों को दुआ प्यार, और वीडियो पूरा देखें तो आपको समझ आएगा। आधा अधूरा देख के उस पर निर्णय ना लें। तो देखिए, आपके सवाल का जवाब ये है कि एक तो आपकी लव मैरिज हुई है, पहली बात तो ये सच्चाई ये। अब आपके पति की आपसे दोस्ती होने से पहले, आपकी शादी होने से पहले और भी दोस्त होंगे, क्योंकि आज के सिनेरियो में लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो शादी सबकी सबके साथ हो जाती है तो ज़रूरी नहीं, लेकिन दोस्ती दोस्ती सबके साथ होती है। तो उनकी जो दोस्त हैं, उन्होंने उनसे शादी नहीं करके आपसे शादी की, आपको प्रायोरिटी दी। तो सबसे पहले तो दिमाग में जो खलल, जो शक पैदा हो रहा है, उसको कोने में फेंक दीजिए। प्रायोरिटी आप हैं अपने पति की, पत्नी आप हैं अपने पति की, शादी उन्होंने आपसे की है, तो आपको प्राथमिकता दी है ना, तो आप हैं। तो अब आपका फर्ज बनता है कि जो शक आप पैदा कर रहे हो उस शक को दिमाग से निकालें। दूसरी चीज़, देखिए, शादी किसी ने किसी से नहीं की तो क्या वो दुश्मन हो जाए? एक दूसरे से बात भी ना करें? वो दोस्ती थी ना, उनके दोस्त थे एक दूसरे के, वो जो दोस्त थे तो दोस्त तो रहेंगे ही ना, कि दुश्मनी में बदल दें वो, कि दुश्मन हो गए, हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी और आपकी तो शादी नहीं हुई। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो अगर वो अभी भी उस लड़की से कभी बात कर लेते हैं या मिल लेते हैं तो इट्स ओके, दोस्ती हो सकती है। अच्छे दोस्त हमेशा मिलते हैं और सबकी शादी हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो उसको टेक इट ईजी लीजिए। अभी कोई बात तो ऐसा पता चल नहीं गई है कि आपको निगलेक्ट किया जा रहा है, या सामने से कहा जा रहा है कि तुम अब अच्छी नहीं हो या तुमसे कम मतलब नहीं है, ऐसी कुछ तो बात हुई नहीं है। तो आप इस तरीके के दिमागों में जो विचार आ रहे हैं उनको ना आने दें, ठीक है? तीसरी चीज़, आपने कहा मैं अपने पति से बात करूं क्या? अगर आपने अपने पति को अपना शक उनको बता दिया तो उनके दिमाग में अभी कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वो शायद उस लड़की से मिले होंगे ऐसे ही क्योंकि पुराने दोस्त होंगे, या पढ़ते होंगे साथ में, या काम करते होंगे साथ में। लेकिन अगर आपने अपनी बात कह दी और कहा कि क्यों, क्या ऐसा है कि अभी आपका अफेयर चल रहा है, तो भले ही ना चल रहा हो, आपने क्या किया? आपने बीज बो दिया उनके दिमाग में। आप बोल के निकल गए, उन्होंने सफाई भी दे दी, बात आपके दिमाग से चली गई। आपने कहा नहीं नहीं, मेरे पति ने मना कर दिया। लेकिन अब आपके पति को जो आपकी बात उनके दिमाग में गई है वो तो घर कर गई ना, वो उनको दिमाग में आ गई कि कैसी पत्नी है मेरी, इसको सबको छोड़ के मैंने इससे शादी की, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी पत्नी है, वो मुझ पे शक कर रही है। मैंने उस शक को हटा दिया, ठीक है, बात कर ली। लेकिन उसके दिमाग में फिर वापस उस लड़की के लिए वो एक चीज आ जाएगी कि इस लड़की को मैंने छोड़ा था, इस लड़की को, फिर वो कंपैरिजन करने लगेगा कि वो कितनी अच्छी और ये कितनी खराब है, इसमें ये चीज अच्छी, उसमें वो चीज अच्छी। तो आप बेकार बोल के ना, आप शक उसके दिमाग में मत डालें, विश्वास रखें। शादी हो चुकी है आपकी, आप अपने जीवन को इतना बढ़िया बनाएं, इतना अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करें कि आपको टूटने छूटने का डर ही ना हो। यही ना लगे कि सामने वाला कहीं और चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? कैसे चला जाएगा? आप अपने रिश्तों को अच्छा गाढ़ा कीजिए ना, अपने रिश्तों को अच्छा करिए। और ये डर है जो दिमाग में घुस रहा है, जिसको निकाल के बाहर करिए, और किसी से भी डिस्कस मत करिए।
क्योंकि जितनी बार इस चीज़ को आप डिस्कस करेंगे ना, आप उतनी बार अपने दिमाग में उस लाइन को गाढ़ा करेंगे, उस शक को बड़ा करेंगे। किसी से डिस्कस मत करिए, ना अपनी माता जी से, ना अपने भाई से, ना अपनी बहन से, किसी से नहीं, इग्नोर करिए। जब तक कि कोई चीज़ है ही नहीं, सरफेस पे भी नहीं आई है, कहीं शुबा भी नहीं है, कोई शक भी नहीं है, सामने वाले का इंटेंशन भी नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो इस चीज़ के बारे में बात करने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं। अपने पति से भी नहीं करना है बात। ये मेरा सुझाव है, इसको मान लीजिए। अगर आपको कुछ आगे जाके कुछ लगता है, कुछ सुनने में आता है या बिहेवियर चेंज होता है, वो पता लग जाता है। हम सबके पास सिक्स्थ सेंस है जिससे हमें पता लगता है। तो ऐसा जब कुछ नहीं है तो दोस्ती को दोस्ती की तरह रहने दीजिए, उसकी दोस्ती रहने दीजिए। बल्कि उस दोस्त को आप नॉर्मली लीजिए कि अच्छा ठीक है, आप मिलकर आए, कैसी है, क्या है, पढ़ रही है कि शादी हो गई, कि बच्चे हैं, कि पति हैं, कहाँ काम करती है, इट्स ओके, फाइन, टेक इट ईजी। इस बात पे जब बात करें तो टेक इट ईजी। पति को भी लगे कि नॉर्मल सी चीज़ है, भाई पत्नी ने मेरी दोस्त के बारे में पूछ के ख़त्म हो गई बात। तो ऐसे आप बात करिए, बिना शक के, बिना शुभा के, बिना किसी चीज़ का दिमाग में टेंशन लिए, तब आपकी लाइफ अच्छे से जुड़ के आगे चलेगी। तो उम्मीद है आपके सवाल का मैंने जवाब दिया, और उम्मीद है इस सवाल से कई लोगों को कई सारे आंसर मिले होंगे जो रिलेटेबल होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आम हैं आज की लाइफ में। हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर शक होता है, तो शक को एनालाइज करें, जबकि एनालाइज ना हो उसके पीछे के तथ्य कथ्य को पकड़ें, समझें, उसके बाद उसकी चर्चा किसी और से करें, वरना चर्चा ही ना करें। जितनी चर्चा करेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बेकार में उसके बबंडर मचेंगे, बेकार में उस लड़ाई तक पहुंचेगी, टेंशन में तब्दील होगी। तो कोई भी अपने घर को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, विश्वास के डोर से बंध के रहिए। आप जीवन साथी हैं, आप पत्नी हैं, आप पति पत्नी हैं, तो प्रायोरिटी उसको दीजिए। ठीक है, ये सेशन यहाँ छोटा सा रखते हैं, ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन है, पूछिए, हम आप उसका जवाब देंगे। जो सबके लिए होगा उसके लिए वीडियो बनाएंगे, और जो सबके लिए नहीं होगा उसको उत्तर वहीं पर देंगे। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू सो मच।